शहीदों के ना मुजस्समों से ना ये ना करें, सियासत ना करें, उनके खून के ना कुर्बानियों को याद ज़रूर रखें। शोहदा की मदर जब मिलती है ना तो अपने बच्चों की बातें करती हैं, तो वो सबकी नेचर सब शोहदा की एक सेम होती है। माओं को देखेंगे जिन्हें अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए, को सलूट पेश करें और इस पे सियासत और फौज पे कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। समझता हूँ कोई कौमें वही होती हैं जो कि अपनी तारीख को कायम रखती हैं। हमारे शहीदों ने जो हमारे लिए किया है वो उसका एहसान हम उतार नहीं सकते हैं। एंड अपने जो शहीद हैं उन्होंने जो कुर्बानी हमारे लिए दी है, हमें चाहिए कि हम उसका पूरा हक अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। जब बात आती है हमारे मुल्क की हिफाजत की, हमारे मुल्क को तरक्की तक लेके जाने की, हमारे मुल्क के सरहदों पर अपने दुश्मनों से लड़ने की, तो हमारी पाक आर्मी किसी से कम नहीं होती है। हमारी पाक आर्मी के वो नौजवान जो अपने घरों से दूर रहकर कितने साल अपनी माँओं बहनों बेटियों से अपनी बीवियों से दूर रह के सिर्फ हम लोगों की इज़्ज़त की रखवाली करते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए उन सरहदों पे जाके दुश्मनों से लड़ते हैं, जहाँ पे उनको ना अपनी जान की फ़िक्र होती है, ना उनको खाने पीने की फ़िक्र होती है, और वो अपने आखिरी दम तक लड़ते हैं, तब तक लड़ते हैं जब तक उनको शहादत नसीब नहीं हो जाती। आज हम मौजूद हैं अल-हमरा में और यहाँ पे पाकिस्तान के उन नौजवान, उन बहादुर नौजवान लोगों की शहादतों की कुर्बानी का सिले के लिए यहाँ पे एक इवेंट मुनक्किद किया गया है और यहाँ पे उनको खराज तकसीम पेश किया जा रहा है। हम चलेंगे उनकी फैमिली के पास और उन माओं की दर्द भरी कहानी सुनेंगे कि उनके आखिरी लम्हात अपने बच्चों से, अपनी जिगर गोशों के साथ क्या थी और उनकी शहादत के बाद वो किस तरह की ज़िंदगी सफ़र कर रही है। तो चलिए हमारे साथ हम मिलेंगे उनकी फैमिली से। आज तो हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं कैप्टन जुनैद शहीद की वालिदा मोहतरमा। हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के इवेंट में आकर उनको कैसा लगा, और ये वो शहादतें हैं जो हम लोग चाह के भी सारी ज़िंदगी कभी इन माओं का शुक्र अदा नहीं कर सकते, अपने मुल्क का शुक्र अदा नहीं कर सकते, जिनकी शहादतों की वजह से हमें हमारा ये मुल्क मिला और हम लोग बेकदर हो के, हम लोग इन कुर्बानियों की, इन शहादतों की हम लोग चाह के भी कभी कदर नहीं करते हैं और हम लोग अपनी ही सियासतों में लगे हुए हैं। मैं मज़ीद आगे कुछ भी नहीं कहूँगी, हम चलेंगे और उनकी वालिदा मोहतरम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सलूट पेश करूंगी, क्योंकि बहुत कम माओं का ऐसा हौसला होता है कि वो अपने जिगर गोशों को सरहदों पर बेचती हैं हमारी हिफाजत करने के लिए। जितनी भी पाकिस्तान की तमाम माएँ बहनें हैं उनकी हिफाजत करने के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए। बेटा, हौसले भी अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है। ये हर चीज़ अल्लाह की तरफ से इंसान को मिलती है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। लेकिन लगते जिगर कुर्बान करना बहुत मुश्किल है, हर मौके पे याद आती है हर चीज़। लेकिन ये हम लोगों ने एक शोहदा मदर ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, हर माह किसी एक दो के इस तरह के इवेंट आते हैं तो बस हम उसमें इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे से अपने दुख शेयर कर लेते। हमारी यही ख़ानदान है और यही सारा कुछ अब है। आंटी, अगर देखा जाए तो ये काम आसान नहीं है कि जो माएँ इतनी हिम्मत करके अपने बच्चों को आर्मी में भेजती हैं। क्या आप चाहती हैं आपके बाकी के बच्चे भी आर्मी में जाएं, इस मुल्क की खिदमत करें, हम जैसी माँ बहनों की खिदमत करें? मेरे पास है ही नहीं और वही एक था जो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मेरे 3 थे, एक बेटा स्पेशल है, एक बेटी है, वो भी आर्मी से मेडिकल कर रही है। तो उसकी ख्वाहिश है आपकी बेटी की कि वो भी इस मुल्क की खिदमत करे? जी, वो तो है यार, रेडी उसी में ही है, डॉक्टर है आर्मी की। शहीदों के ना मुजस्समों से ना ये ना करें, सियासत ना करें, उनके खून के ना कुर्बानियों को याद ज़रूर रखें। ये तो मैम, आप हमें डॉक्टर ज़रगान के बारे में कुछ बताएं कि कैसे थे वो, उनकी आपके साथ क्या यादें थी और उन्होंने हमारे मुल्क के लिए जो काम किया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमारे मुल्क का ऐसा बच्चा होगा जो ऐसा काम कर सकता है, और सलूट है सबसे पहले तो मेरा आपको कि ऐसी माओं की हिम्मत होती है जो अपने लगते जिगर को हम सारी माओं बहनों की हिफाजत के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को बेचती हैं सरहदों पर हिफाजत के लिए। जी, बस अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल करे। तो हमारे बच्चे निडर, बहादुर और बहुत दिलेर बच्चे थे और उनने मुल्क को जान कुर्बान करने के लिए ही वो आर्मी को ज्वाइन किया। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और भी आर्मी में, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे। हमारी फैमिली आर्मी से तल्लुक़ रखती है, लेकिन ज़रगाम का यही होता था कि वो हर जगह हर मुकाम पे कभी किसी से पीछे नहीं रहा। उसका हमेशा यही होता था कि मैं सबसे आगे बढ़ के, चाहे वो यूनिट का था, वो यूनिट में उसने बहुत कम टाइम गुजारा
लेकिन ये था कि एक मिसाली अफसर था वो यूनिट, अपनी यूनिट में। मैम आप हमें ये बताएं, जब वो लास्ट टाइम घर आए उनकी ऐसी कौन सी याद है जो आप अभी तक नहीं भूली हैं, आपको बहुत याद है? उसकी यादें तो उसकी पैदाइश से लेके आखिरी दिन तक बहुत ढेरों यादें हैं कि वो मैं बयान कर नहीं सकती इतने टाइम में, बहुत कम टाइम है मेरे पास। तो बहुत केयरिंग था, हर किसी का बहुत ख्याल रखना, और हत्ता कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा बिल्कुल जो नया इंसान उससे मिलता था उससे भी बहुत प्यार से, और बड़े इतना सॉफ्ट स्पोकन और नर्म दिल और नर्म गोशा वाला। और वही है कि हम शोधा की मदर जब मिलती है ना तो अपने बच्चों की बातें करती हैं, तो वो सबकी नेचर सब शोधा की एक सेम होती है। जो हमारे शोधाओं ने हमारे मुल्क की खातिर इतना बड़ा काम किया जो कि शायद किसी में भी हिम्मत नहीं है। बस ये है कि हमारे बच्चों के जो शहादतों का है उस पे सियासत ना करें और उनकी कदर करें। इस मुल्क पे शहीद होने वाली इन माओं को देखेंगे जिन्हें अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए, उनको सलूट पेश करें, और इस पे सियासत और फौज पे कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। ये कहूँगी समझता हूँ कि कौमें वही होती हैं जो कि अपनी तारीख को कायम रखती हैं, कौमें वही हैं जो अपने शोहदा को याद रखती हैं, कौमें वही हैं जो जान देने वालों के लेके जिन्होंने अपना कल हमारे आज के लिए दिया। और मैं अपने आप को समझता हूँ एक आजिज़ होने के नाते कि मुझे अल्लाह ताला ने ये सादत दी कि मैं उन फैमिलीज़ के साथ मिल सकूँ जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ के लिए, जिन्होंने हमारे आज के लिए वो जान दी है। आई फील वेरी मच प्राउड उन पेरेंट्स के लिए, उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन सुहागनों के लिए कि जिनकी आंखों में आंसू हैं, तो आंसू भी जज्बा शुक्र के साथ ही हैं कि उनके अजीज़ों ने इस वतन अज़ीज़ की खातिर जान दी। मैं एक हदीस है उसका मफ़हूम ये है कि दुनिया में जब कोई शहीद हो जाएगा तो एक वाहिद शहीद होगा जिसका जाके जन्नत में जाके दिल चाहेगा कि मैं दोबारा फिर दुनिया में जाऊं, फिर दुनिया में जाऊं और जाके शहादत नोच करके मैं वापस आऊं, क्योंकि वो एक टेस्ट उसका चख चुका है। कोई और इंसान दुनिया में वापस आने का नहीं चाहेगा सिर्फ शहीद के अलावा। और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो वो है, हम उसको कहा गया ना कि उनको मत कहें कि वो फौत हो गए हैं, वो कहें वो जिंदा हैं, वो हम में हैं। तो इस वाले से ये बहुत अहम बात है कि वो चूँकि मज़ा चख चुका है तो उसका बार बार दिल चाहेगा कि मैं दुनिया में जाऊँ, शहीद हूँ, फिर वापस आऊँ। क्या बात है। हमारे शहीदों ने जो हमारे लिए किया है वो उसका एहसान हम उतार नहीं सकते हैं। तो हमें पाकिस्तान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए, रोज़ बरोज़ बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अपने जो शहीद हैं उन्होंने जो कुर्बानी हमारे लिए दी है, हमें चाहिए कि हम उसका पूरा हक अदा करें और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें। सर, क्या आपको लगता है कि जो कुर्बानियाँ हमारे नौजवानों ने, हमारी आर्मी के, पुलिस की हो गई या किसी भी डिपार्टमेंट के हो गई, जो हम लोगों की हिफाजत के लिए, हमारे माँ बहनों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की बॉर्डर पे जाके, किसी भी जंग में जाके पाकिस्तान के लिए, क्या हम लोग वो अपना हक अदा कर रहे हैं आज इस टाइम पे आके? अगर मैं ट्रूली बताऊं तो हम उस तरह से हक अदा नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ अभी अगर आप इन हालात को देखते हुए अगर हम कहें तो अभी हम उस तरह से अपना हक बिल्कुल भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम कोई भी चीज़ को उस तरह से ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ईमानदारी से अपना जो हक है, अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करें। फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी चीज़ में है, वो चाहे वो पुलिस है, वो आर्मी है, या वो कुछ भी है, इनफैक्ट अगर वो टीचिंग है, कुछ भी, तो उसको पूरी तरह से अपने हक को अदा करें, अपने मकसद को ना भूलें और अपनी ड्यूटी को पूरा करें। आई होप आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज हम आपको लेके आए थे शहीद की मौत हमारी कौम की हयात है। मेरे पास अल्फाज नहीं है आज के इवेंट की इस तकरीब को बयान करने के लिए, उन माओं का दर्द बयान करने के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर मलिक को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में।